अजीज़ो इब्ने खुदा मौलूद मुक़द्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल और बाकमाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अजीज़ों, एक वीडियो मुझे किसी ने शेयर की है। इस वीडियो में एक लड़की जो है वो इस्लाम कबूल कर रही है और जो वजह बताती है वो ये है कि इस्लाम में औरतों के हकूक़ ज़्यादा हैं। वकील साहब जो उससे पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रही हैं, उसके मुताबिक आप उनकी ये वीडियो देखें, सुने, फिर हम इस पे तबसरा करते हैं। बहना, यहाँ पे आप क्या करने आई हैं? मुस्लिम होने के लिए आई हूँ। मुसलमान होने आई हैं? जी। आप मुसलमान क्यों हो रही हैं? इधर इस मजहब में औरतों को हकूक दिए जाते हैं, मैं इस वजह से मुस्लिम होना चाह रही हूँ। आपको ये लगता है कि इस्लाम अच्छा मजहब है? जी। आप पहले क्या थी? क्रिश्चियन थी आप? जी। तो आप यहाँ पे फिर मुसलमान होना चाह रही हैं? जी। अपने दिल से आप ईमान लेके आना चाह रही हैं? अल्लाह को एक मान रही हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानती हैं? जी। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? जी। ठीक है, तो इधर मेरे पास क्यों आई हैं आप? मैं आपकी वीडियो देख रही थी, आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन लड़कियों को मुस्लिम किया, मैं इस वजह से आपसे मुस्लिम होने आई हूँ। माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला का काम होता है कि अल्लाह ताला ने किसी को हिदायत देनी हो, तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। अभी हम आपको कलमा वगैरह पढ़ाएंगे, आपके मुस्लिम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, फिर इंशाल्लाह आप दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। और ये आपने ज़हन में रखना है कि जो इस्लाम ने हकूक़ दिए हुए हैं उसके साथ इस्लाम ने फ़र्ज़ भी हैं इसके अंदर जो आपने पूरे करने हैं, ठीक है। और दिलो जान से आपने इस्लाम को मानना है, ये सिर्फ अल्फाज का नहीं होता, ये दिल से मानना होता है। अच्छा जी, इस्लाम की तो हम बात नहीं करेंगे। आप जनरल जानते हैं कि एक मर्द के लिए 4 खातीन और फिर माइनर एज में भी, छोटी एज में भी लड़कियों की शादियां, बहुत सारी और भी बातें हैं जो वहाँ पे दर्ज हैं, हकूक़ भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें ख़ास तौर पर, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है या इनको कोई बताता नहीं है, पहली बात यह है कि बामुताबिक कलाम खुदा ने पहले आदम को बनाया और उसकी पसली लेकर उसमें से औरत को बनाया। मकसद ये था कि वो एक तन हो, बल्कि लिखा भी है कि वो एक जिस्म हो, एक तन हो। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। खुदा ने पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 27वीं आयत में उनको नरो नारी पैदा किया और बाद में फरमाया कि वो एक तन होंगे। और अगर आप गलतियों का खात उसका 3रा बाब उसकी 28वीं आयत का मुताला करें, ये एक रूहानी बात है। कलाम बयान करता है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यसू में एक हो। कलाम मुक़द्दस इक्वालिटी की तालीम देता है और इसके अलावा इज़्ज़त और मोहब्बत का हक देता है। एक बीवी, एक शोहर और इज़्ज़त और मोहब्बत। अगर आप इफ्सियों का ख़त पढ़ें 5वां बाब तो उसकी 25वीं आयत में आपको मिलेगा, खुदा फरमाता है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। क्या इससे बढ़कर कोई मोहब्बत हो सकती है जी? मसीह की कलीसिया के लिए क्या मोहब्बत थी? अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, कलीसिया के लिए मार खाई, जुल्म बर्दाश्त किया। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मजहब में, इनफैक्ट वहाँ पे खातीन को मुख्तलिफ मज़ाहब में मारने की भी तालीम है कि उनको मारा जाए। लेकिन कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि औरतों से ऐसी मोहब्बत की जाए, बीवियों से ऐसी मोहब्बत की जाए जैसी खुदावंद यस्सु मसीह ने कलीसिया से की। और किसी औरत को क्या चाहिए जी? पतरस का पहला खत 3रा बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तुम भी अपनी बीवियों के साथ समझदारी से जिंदगी बसर करो, बड़ी अक्लमंदी के साथ। औरतों को नाजुक ज़र्फ जानकर उनकी इज्जत करो। खुदा का कलाम तो ये कहता जी कि औरतों को इज्जत दी जाए,
ان سے محبت کی جائے, ان کی دیکھ بھال کی جائے, فکر مندی کی جائے, اور وہ دونوں ایک جسم ایک تن ہوں گے. کیا بات ہے, کلام مقدس کی بڑی سچی اور کھری تعلیم ہے. اور یہاں تک درج ہے افسیوں 5:28 میں کہ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے, کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. جس کو اپنے آپ سے محبت ہے وہ اپنی بیوی سے بھی محبت رکھتا ہے. اور کلام مقدس خواتین کی جب آپ بات کریں, ایک عورت جو ہے زنا کے الزام میں جو پکڑی گئی تھی, یوحنا کی انجیل میں جس کا ذکر ہے, گناہ کی حالت میں پکڑی گئی, لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے, زناکاری کی حالت میں, ایڈلٹری کی حالت میں اس کو پکڑا اور پتھر مارنے لگے تاکہ اس کو سنسار کیا جائے. لیکن وہیں پہ خدا تعالیٰ کا بیٹا مولود مقدس خداوند یسوع مسیح موجود تھا. اس نے ایک لائن کھینچی اور کہا کہ پہلا پتھر اس خاتون کو وہ مارے جس نے پہلے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. کیسی بات ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے سب چلے گئے. اور پھر یسوع نے اس سے کہا تو آئندہ گناہ نہ کرنا. یعنی خدا کا کلام ایسی حالت میں جو عورتیں ہیں ان کی بھی عقیدت کرتا ہے, ان کو بھی معاف کرنے کا درس دیتا ہے, اور کلام بیان کرتا ہے کہ ان کا بھی احترام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کریں. بائبل مقدس میں عورتوں کے بہت ہی زیادہ حقوق ہیں. اگر آپ امثال 31واں باب کبھی گھر میں پڑھیں تو عورتوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے, خاص طور پر جو نیک عورت ہے, ستودہ عورت, عقل مند عورت, جو اپنا گھر اچھے طریقے سے چلاتی ہے, جو خاندان میں مددگار بھی ہوتی ہے, خاندان کی نگہبان ہوتی ہے, ایسی خاتون کو عزت دار, ستودہ, باعزت خاتون کہا گیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ خواتین کو بڑا مقام بخشتی ہے, بڑی عزت دیتی ہے. خواتین جو تھیں خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر پر پہنچیں اور انہوں نے دیکھا کہ یسوع وہاں پہ نہیں ہے, اور فرشتے کا پیغام لے کر دوڑی آئیں, خدمت کا کام کیا اور بتایا, شاگردوں کو بتایا کہ یسوع جی اٹھا ہے. تو یہ منادی کا کام, مسیح کی خوشخبری کا کام عورتوں نے کیا. اس کے علاوہ مقدسہ مریم کا جو مقام ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں, ایک شوہر ایک بیوی کی تعلیم ہے, خاندانی سطح پر ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے, اس کی تعلیم ہے, ایک دوسرے کو عزت دیے جانے کی تعلیم موجود ہے. اس لیے یہ جو بات بی بی کر رہی ہے اس کو نہ تو کلام کا پتہ ہے, نہ ہی اس نے میرے خیال میں کبھی کسی اچھی جگہ سے تعلیم پائی ہوگی, اور اس طرح سے پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں سٹیپس لے لیتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ خواتین جو ہیں بائبل مقدس میں ان کا بڑا معیار ہے. خدا باپ جو ہے ان بیٹیوں کو, ان بہنوں کو جو اس کے بیٹے مولود مقدس پر ایمان لاتے ہیں, ان کو بیٹیاں کہتا ہے. اس سے بڑھ کر کسی کو کیا کچھ چاہیے. اور خدا ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے کا فضل عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.